नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जस्टिस फायज़ ईसा के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब क्या हैरान कुन और नाकाबिले यकीन तहरीरी फैसला आया है, इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में एक सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो अब से 10 मिनट पहले किसने लीक की, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान क्यों खड़ा किए हुए है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे अहम न्यूज़ चैनल ने क्या हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है, इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब ने जब जेल से खिताब किया तो उसके बाद उनकी रिहाई के हवाले से क्या अहम तरीन खबर आई है, इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको एक सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, लेकिन पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं इन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो को एयर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब एक आला और हाजिर सर्विस जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अडयाला जेल से अब से 10 मिनट पहले एक नाकाबिले यकीन नोयत की वीडियो आ गई। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपके सामने रखते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर किया गया, लेकिन हम ना सिर्फ आपको ये वीडियो दिखाते हैं बल्कि इस वीडियो से जुड़ी खबर का जो अहम तरीन नुक्ता है वो भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस वीडियो के पहले मंजर में ये देखा गया कि एक इंतहाई अहम शख्सियत अचानक अडयाला जेल पहुंचती है। जिस वक्त ये शख्सियत अडयाला जेल पहुंचती है, इमरान खान साहब अपने तंगो तारीख सेल में मौजूद होते हैं। उसके बाद तीन बड़े पुरस्कार करैक्टर, तीन बहुत मिस्टीरियस करैक्टर्स अचानक इमरान खान साहब के सेल के करीब आते हैं। ये तीनों करैक्टर्स इमरान खान साहब से मुखातिब होते हैं और इमरान खान साहब से तकरीबन 2 मिनट तक इनकी कोई गुफ्तगू होती है, यानी 2 मिनट तक इन तीन करैक्टर्स और इमरान खान साहब के दरमियान मुकालमा होता है। लेकिन इस वीडियो का दूसरा हिस्सा बहुत तकलीफदेह है, बहुत कर्बनाक नोयत का है, क्योंकि जिस वक्त ये तीन मिस्टीरियस करैक्टर्स इमरान खान साहब से मुकालमा करते हैं तो उसके बाद ये देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब अपने सेल से बाहर निकलते हैं। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये देखा गया कि इमरान खान साहब जैसे ही अपने सेल से बाहर निकलते हैं, यानी वो इमरान खान साहब जिनको जज अबुल असनाद की अदालत में एक लोहे के पिंजरे में कैद करके पेश किया जाता था, अब इस वक्त इमरान खान साहब जब अपने सेल से निकले तो उनके पीछे पीछे एक मिस्टीरियस करैक्टर अचानक चलना शुरू हो जाता है। एक बहुत पुरस्कार किरदार इमरान खान साहब का जैसे ही वो सेल से निकलते हैं उनका पीछा करना शुरू कर देता है और इमरान खान साहब को भी इस बात का इदराक होता है, इमरान खान साहब को भी ये पता होता है कि उनके पीछे एक पुरस्कार किरदार चल रहा है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब अडयाला जेल के एक हॉल में पहुंचते हैं, यानी एक ऐसा हॉल जो कि अडयाला जेल की इमारत के अंदर मौजूद है। अब इस वीडियो के तीसरे मंजर में ये देखा गया कि जब इमरान खान साहब इस हॉल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। इमरान खान साहब के हॉल में पहुंचने के बाद उन्हें यह बताया जाता है कि उनसे असल में कौन सी शख्सियत मिलने के लिए आई है। लेकिन उसके बाद एक और ड्रामाई मंजर सामने आता है, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब के पीछे एक पुरस्कार करैक्टर जो उनके पीछे चल रहा होता है, ये भी इमरान खान साहब के पीछे पीछे उस हॉल में दाखिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही
दूसरी शख्सियत जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आती है, जब वो इस हॉल में दाखिल होती है तो उस वक्त सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो जाती है और एक नाकाबिल यकीन मंजर सामने आ जाता है। क्योंकि ये शख्सियत जब अडयाला जेल पहुंचती है तो उस वक्त अडयाला जेल के अंदर रेड अलर्ट कर दिया जाता है। जेल इंतज़ामिया के जितने एहलकार हैं उनको मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया जाता है। अब इस वीडियो के चौथे हिस्से में ये देखा गया कि जैसे ये शख्सियत यानी जो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आई है, जैसे ये शख्सियत इस हॉल में दाखिल होती है, इमरान खान साहब इस हॉल में पहले से मौजूद होते हैं, तो इस आने वाली शख्सियत के पीछे भी एक मिस्टीरियस करैक्टर और एक जो पुरस्कार शख्स है वो इस कमरे में या इस हॉल के अंदर आ जाता है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की जो नाकाबिल यकीन एक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के दो मनाजिर बराह रास्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर, सबसे हसास खबर मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में ये देखा गया कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारी नज़रों के सामने हो रहा है ये लंदन मंसूबे का हिस्सा है और एक लंदन मुआहदे का नतीजा है। लेकिन उसके बाद एक आला जनरल के हवाले से एक नाकाबिल यकीन वीडियो अडयाला जेल से वायरल हो गई। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि लंदन प्लान एक बुज़दिल भगोड़े और करप्ट मुजरिम यानी नवाज शरीफ और उसके सहूलतगारों के दरमियान तय पाया। एक अदालती इश्तिहारी को माफ़ी का परवाना हाथ में थमाकर रियासती इदारों को तबाही के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है ये बहुत ही हसास नौयत का और बहुत तकलीफ दे नौयत का है। इस वीडियो के तीसरे हिस्से में इमरान खान साहब ने खुद पर किए गए कातलाना हमले के मुतल्लिक सबसे हसास नौयत का और सबसे कर्बनाक नौयत का इंकशाफ किया। यानी जेल के अंदर इमरान खान साहब की जिस तरह से जान लेने की कोशिश की गई, जिस तरह से इमरान खान साहब पर जेल के अंदर तीसरा हमला हुआ, इस हवाले से इमरान खान साहब की ये वीडियो वायरल हुई। इसी वजह से इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चल रहा है और लाखों की तादाद में इस वीडियो के इस हसास हिस्से पर ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब इस वीडियो के तीसरे हिस्से में इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि एक तो उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए ये मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए मुकदमात हैं ताकि इमरान खान साहब को इलेक्शन तक जेल रखा जा सके। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का सबसे कर्बनाक नौयत का मंजर आता है। इस वीडियो के इस हसास तरीन हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि ये अनासिर मुझ पर दिन दिहाड़े 2 मरतबा कातलाना हमला कर चुके हैं, 2 मरतबा मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, 1 मरतबा मुझ पर बराह रास्त गोलियां बरसाकर और दूसरी मरतबा इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इस बात का कभी इम्कान है कि जेल के अंदर खाने में मुझे जहर मिला के दिया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए मेरी जान ले ली जाए, इस बात का कभी इम्कान है। लेकिन मैं किसी सूरत मुल्क छोड़ने पर आमादा नहीं होऊंगा। अब पूरी कौम मेरे साथ हकीकी आज़ादी की ये जंग लड़े, मुल्क भर में जलसे और कन्वेंशन किए जाएं और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। अब जेल से इमरान खान साहब का ये जो खिताब है ये इनके फैमिली मेंबर्स जो कि खान साहब से मिलने के लिए गए थे, जो तकरीबन 57 मिनट तक मुलाकात जारी रही, ये उन फैमिली मेंबर्स के सामने इमरान खान साहब का खिताब सामने आया है। लेकिन यहाँ आपको एक सियासी खातून की शर्मनाक नौयत की वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ये वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई, लेकिन अगेन पाकिस्तान का जो मरकज़ी मीडिया है जो कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान के हाथों गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। अब ये वीडियो एंड उस वक्त आई जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यानी GHQ से नवाज शरीफ के लिए एक तबाहकुन खबर आ गई। कुछ हल्कों का दावा यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये इकदाम बराह रास्त GHQ ने उठाया है और इसका मकसद ये है कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म न हो, नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म न बने, बल्कि शहबाज शरीफ ही दोबारा अगले धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म बने। इस खबर का मरकज़ी नुक्ता मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस खबर में यह बताया गया कि नवाज शरीफ ने
अदलिया मुखालिफ जो तकरीरें की थी, इनमें से एक तकरीर पर 5 साल पुरानी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, अब इसको समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर कर दिया गया है। पहली मरतबा नवाज शरीफ के खिलाफ ये जो दरख्वास्त है ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा और अहम नौयत का तहरीरी फैसला जारी हुआ है, इस फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन तहरीरी फैसला आला अदालत की जानिब से जारी किया गया। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में ये लिखा गया कि ये फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत ने जारी किया। यानी ये पहला फैसला है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जारी नहीं किया। उनके मुतल्लिक ये तासुर है कि उनके तमाम फैसले हमेशा इमरान खान साहब के खिलाफ ही आते हैं। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत ने जो फैसला जारी किया, इस फैसले में यह कहा गया कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब से एक हफ्ते में 10 वकला मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 10 मिनट पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन बताते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसके मुतल्लिक ये तासुर दिया गया कि GHQ ने और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के लेवल पर और PTI के लेवल पर किस किस्म का एक फार्मूला बनाया है। इस वजह से इस खबर को बड़ी हसास नौयत की खबर करार दिया गया। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया, वो इमरान खान साहब जिनके पीछे पाकिस्तान के 74% अवाम खड़े हैं। अब इस खबर में ये एक दावा किया गया, या आप कह सकते हैं कि इस खबर में ये तासुर दिया गया कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। 5 जज साहिबान ने 5-0 से ये फैसला दिया। लेकिन दूसरी जानिब ऐवान सदर में एक इंतहाई अहम शख्सियत पहुंची। इस शख्सियत ने ऐवान सदर में GHQ के हवाले से एक बहुत अहम नौयत की मुलाकात की। इस मुलाकात को इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात से जोड़ा गया। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक अहम नौयत की खबर आई है, और ये खबर उस वक्त आई जब अली मोहम्मद खान ने ये बयान दे दिया कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए और एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और 9 मई के वाक़यात के हवाले से, आम माफ़ी के ऐलान के हवाले से सबसे बड़ी और सबसे हसास नौयत की खबर आ गई। इसी वजह से इस खबर पर अब सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। यानी एक तरफ तो फ़ौज के कमांडर इन चीफ, फ़ौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी को ये पैगाम पहुंचाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां ख़त्म करवाने के लिए एक आप कह लें इनिशिएटिव लिया जाए। और अब इस पूरी सूरत हाल में शेख रशीद सामने आए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। अब शेख रशीद का दावा ये है कि उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से गिरफ्तार जितने भी लोग हैं, जिनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, तो शेख रशीद ने यह कहा है कि उन्होंने इन तमाम लोगों को आम माफ़ी दिलवाने के लिए एक मुहिम शुरू कर दिया है और इस हवाले से वो इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते करेंगे। लेकिन यहाँ आपको मरियम नवाज़ की एक शर्मनाक वीडियो के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर इसी वीडियो पर इस वक्त एक ट्रेंड भी चला रहा है और इस वीडियो की गूंज इस वक्त लाहौर से लेकर लंदन तक है और शरीफ ख़ानदान को इस वीडियो पर बड़ी शर्मिंदगी का सामना भी है, क्योंकि मरियम नवाज़ की ये जो शर्मनाक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो में उन्हें बुशरा बीबी साहिबा और PTI की जो ख़वातीन हैं उनके मुतल्लिक इंतहाई नाजेबा और इंतहाई नाशाइस्ता किस्म की गुफ्तगू करते देखा और सुना जा सकता है। इसी वजह से मरियम नवाज़ के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर
इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक भी एक अहम और बड़ी खबर आई है, क्योंकि अब एतजाज़ अहसन सामने आए हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह से नवाज शरीफ को जेन्युइन केसेस में रिलीफ दिया गया, यानी ऐसे केसेस जिसमें शायद मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया, तो इमरान खान साहब का केस जब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो खान साहब को 4 मिनट के अंदर रिहाई मिलनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।